नमस्कार प्रिय अनुजो, तुम्हारा स्वागत है भाई किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो आज हमें एक सवाल लेना है हमें बल्किंग से रिलेटेड। बल्किंग की गलतियां तुम कह सकते हो। हालांकि अब चाहे तुम बल्क पे हो चाहे कट पे हो, गलतियों की भी कोई लिमिट नहीं होती। जैसे हम बताते हैं कि तुम्हारी अगर प्रोग्रेस करने की कोई लिमिट नहीं है, तो गलतियां करने की भी कोई लिमिट नहीं होती, क्योंकि हर एक छोटे से छोटी चीज में तुम गलती रिपीट कर सकते हो। हम करते हैं और करते रहते हैं, और अच्छी चीज ये है कि हर बार उससे सीखते हैं। तो उसी में से एक आज हमें गलती कह सकते हो या फिर कुछ गलतियां कह सकते हो, मल्टीपल आज हम बात करेंगे, जिनको तुम उनसे सीख सकते हो, जो ना तुम दोहराओ। और ये हमें क्यों याद आई, क्योंकि पिछले एक दो दिन से एक दो रील, एक नहीं कम से कम हम दो रील तो कहेंगे जो हमारी आंखों के सामने आई थी, जिसमें कोई बंदा अगर बल्क कर रहा है तो वो बताता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और हर एक किसी का अपना एक्सपीरियंस होता है, ओपिनियन होता है, जो कि कंप्लीटली सही है। और तुम हो सकता है उससे एग्री करो या फिर ना करो। तो दोनों से ही हम थोड़ा सा एग्री और डिसएग्री दोनों ही करेंगे। अब दोनों ही वीडियो में जो हमने देखा था उसमें क्या था कि स्पेशली जब तुम बल्क कर रहे हो और तुम्हारा वेट रुक जाए तो फिर क्या कहते हैं, कैलोरी तुरंत बढ़ा दो। या फिर एक में ये था कि हर हफ्ते तुम देखो, और अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारा वेट एक जगह रुक गया है तो कैलोरी बढ़ाओ या कार्ब बढ़ाओ, और करते रहो ऐसा। जो कि हमें लगा कि सही नहीं है, क्योंकि मेन गोल अगर बल्क को देखा जाए तो पहला प्रायोरिटी तुम्हारी ये होनी चाहिए कि तुम मसल बिल्ड करो। पहली प्रायोरिटी तुम्हारा सिर्फ वेट गेन करना या स्केल को ऊपर ले आना नहीं होना चाहिए। ये चीज़ हम क्यों अभी बोल रहे हैं, क्योंकि हमने लास्ट टाइम ये की है। हम 106 किलो तक गए थे, और हमें पता है कि अगर हम अभी करने बैठे ना, अभी हम चाहें तो अगले 1 से 2 महीने में हम 100 किलो ईजिली पार कर सकते हैं। लेकिन हमें ये भी पता है कि उसमें मोस्टली 80% फैट ही होगा, मसल नहीं होगा। एंड उसको जब कट करने जाएंगे, जो 20% मसल है तो वो भी लूज करेंगे ही करेंगे, उसमें मेजॉरिटी पार्ट। तो उसका कोई फायदा नहीं है। वहीं जब हम अभी की बात करते हैं, हम 85 किलो पर हैं अभी, लेकिन हम सही बताएं, हमने खुद को जिंदगी में 85 किलो पर इतना लीन, लो बॉडी फैट परसेंट प्लस स्ट्रेंथ, एक जो बात हम उसमें ऐड करेंगे, उसके साथ नहीं देखा है। और स्ट्रेंथ की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ हम हर एक मूवमेंट को ट्रैक कर रहे हैं। पहले क्या होता था, हम सिर्फ प्रेसेस को ट्रैक कर रहे थे और लेग प्रेसेस को ट्रैक कर रहे थे। अब हम मशीन प्रेसेस या मशीन के मूवमेंट्स को भी ट्रैक कर रहे हैं, और उसमें कोशिश कर रहे हैं कि एक रैप एक प्लेट, या फिर मान के चल सकते हो तुम एग्जीक्यूशन उसका बेटर हो। लेकिन वो एनी हाउ हो जा रहा है, वो ईजिली हो जा रहा है। किस पे हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है, वो प्रेसेस और स्क्वाट्स पे है। और हमने हाल ही में एक अच्छी प्रोग्रेस लेग कर्ल पे भी की थी, मतलब कि हैमस्ट्रिंग के लिए जो करते हैं। एंड उसमें हम ऑलमोस्ट फुल स्टैक से 1 या 2 प्लेट दूर हैं, और ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी और बड़ी बात थी। और वहीं लेग एक्सटेंशन में जाते हैं तो वहाँ पे भी हम ईजिली सिंगल लेग से, मान के चल सकते हो 3/4 मशीन हम उसमें स्टैक करने लगे हैं सिंगल लेग से। मतलब एक टांग से जब तुम करते हो लेग एक्सटेंशन, उसमें डबल से तुम पूरी मशीन ही भर देते हैं और उसमें ड्रॉप सेट जाते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ हो रही है कि हम हर तरफ से सिर्फ स्ट्रेंथ वाइज उसमें नहीं, मेजर मूवमेंट्स में नहीं, बाकी मूवमेंट्स में भी प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो वापस आते हैं, भटक गए थे। तो जो हमने बताया कि वेट तुम्हारा एक लौता इंडिकेटर नहीं होना चाहिए एक अच्छे बल्क का, एक लौता। और हमें लगता है कि वो शायद एक आखिरी इंडिकेटर होना चाहिए तुम्हारे बल्क का। सबसे पहला और सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि तुम दिखते कैसे हो, पहला एक तरीके से लुक, और दूसरा होगा तुम्हारी स्ट्रेंथ। और फैट परसेंट भी तुम मान के चल सकते हो, एक अच्छा इंडिकेटर है कि उसको कंट्रोल करते हुए अगर तुम्हारा वेट ऊपर जा रहा है तो चलेगा। यहाँ फैट परसेंट को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर तुम्हारा फैट परसेंट अगर 13% है, सपोज अभी हम अपना मान के चल रहे हैं 13% है, उसमें अगर हमारा वेट स्केल ऊपर जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी चीज़ है। वहीं अगर मान के चलो 14% हो गया और हमारी स्ट्रेंथ भी वही है, और हम प्रोग्रेस में भी देख पा रहे हैं कि सिर्फ सॉफ्टनेस आ रही है और स्ट्रेंथ बिल्ड नहीं हो रही है, तो जाहिर सी बात है वो सिर्फ फैट ही गेन हुआ है, तो उसका कोई फायदा नहीं बनता। तो एक गलती ये हो गई कि तुम्हें एनी हाउ सिर्फ स्केल पे रिलाई नहीं करना। दूसरी चीज पे आते हैं, वो होगी तुम्हारा मान के चलो कि सिर्फ प्रोटीन पे फोकस नहीं करना है। बल्क में क्या होता है कि तुम, हालांकि ये कट पे भी तुमने सुना होगा कि मसल मास को रिटेन करना है तो फिर प्रोटीन इंटेक अच्छा होना चाहिए। और तुमने ये बल्क में भी जाता है या फिर गेनिंग में आता है, तुमने सुना होगा कोई तुम्हारा ओल्ड स्कूल मूवमेंट, ओल्ड स्कूल कोई बंदा कह लो, या फिर
जिम वाले भैया कह लो या फिर जो भी मान के चलो, वो ये कहते हुए ज़रूर सुना होगा तुमने कि बल्क कर रहे हो, प्रोटीन इंटेक अच्छा रखो, प्रोटीन इंटेक अच्छा रखो। बल्क में तुम्हें कट से कम प्रोटीन इंटेक की रिक्वायरमेंट होती है, तुम्हें कट पे ज़्यादा प्रोटीन इंटेक चाहिए होता है बल्क से। तो ये चीज़ याद रखनी है कि बल्क में तुम्हारे प्रोटीन नहीं, तुम्हारा कार्ब और फैट्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। फैट्स तुम हार्मोनली कह सकते हो, कार्ब तुम एनर्जी लेवल प्लस रिकवरी प्लस तुम्हारी मसल फुलनेस भी हम यही कहेंगे कि उससे आएगी आएगी, अच्छे से तुम ट्रेन कर पाओगे। इवन इसका एग्जाम्पल हम दें कि हमने सर्टेन अमाउंट पे प्रोटीन अपना फिक्स करा हुआ है, उसके ऊपर सिर्फ कार्ब ही लेके जाते हैं। उसके लिए जैसे अभी ये राइस की मील है, इसके साथ जाएगी क्या कहते हैं तुम्हारी राइस केक हमारे पास रखे हैं। हालांकि यार हमें ज़्यादा राइस की क्वांटिटी लेनी थी लेकिन पके हैं नहीं, तो हमने राइस केक प्रेफर किया, तो वो हम ऐड करेंगे। तो वापस आते हैं, तीसरी चीज़ हो गई, तीसरी चीज़ पे आते हैं। दूसरी चीज़ थी तुम्हारा प्रोटीन इंटेक। तीसरा हम एक काफ़ी अच्छा इंडिकेटर मान के चल सकते हैं, ये गलती में नहीं होगा बट इसको तुम सुधार के ज़रूर रखना, वो होगा तुम्हारा डाइजेशन। कि एनी हाउ कोशिश ये करो कि तुम बल्क पे हैवी फील ना करो। हैवी फील करना एक अच्छी निशानी नहीं है एक अच्छे बल्क की। एनर्जेटिक रहना एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छी निशानी है। बट वहीं अगर तुम हैवी फील कर रहे हो, जहाँ तुम एकदम ऐसा नहीं था सांसें लेने में भी दिक्कत हो रही है, वो सारी चीज़ें, तो वो एक अच्छी निशानी नहीं है तुम्हारे एक अच्छे बल की। तुम हमेशा थोड़े से प्रोएक्टिव प्लस लीन हमेशा दिखने चाहिए। इवन हमारी अभी भी ये कोशिश है कि हमारे एब्स रहें और वो सारी वेन्स वगैरह रहें, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। और इसका एक अच्छा इंडिकेटर हम तुम्हें बता सकते हैं कि जहाँ तुम सबसे ज़्यादा फैट होल्ड करते हो, वहाँ कोशिश करो कि तुम लीन रहो, वहाँ बहुत ज़्यादा जल्दी फैट गेन ना हो। तुम मान के चल सकते हो कि तुम सही जा रहे हो। इसका एग्जाम्पल जब हम अपने ऊपर बताते हैं तो वो होगी हमारे लिए लोअर बॉडी, जहाँ हम सबसे ज़्यादा जल्दी फैट गेन करते हैं और लूज़ करना वहाँ हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अभी हमने चेक किया था, जो हमने हाल ही में जो इन बॉडी एनालिसिस होता है वो हमने कराया था, तो उसमें हमारे मिड सेक्शन पे जो कि अभी भी हमें लीन लगता है, वहाँ फैट ज़्यादा है लेग्स से। तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी खबर थी कि अभी भी हमारी लेग्स लीन है। और ऐसा सिर्फ उसमें नहीं, हम लिटरली देख पाते हैं कि ओके हमारे जो सेपरेशंस हैं क्वाड्स के बीच का, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से विजिबल है अभी भी, एंड उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हमें शेयर करनी थी कि बल्किंग से रिलेटेड कुछ गलतियाँ जो जनरली हम लोग करते ही करते हैं और हमारे दिमाग में रहता ही रहता है कि अरे अच्छा ये चीज़ करने से ये चीज़ होगी, तो हमेशा वो चीज़ नहीं है। तो हमने सोचा इससे रिलेटेड ज्ञान अप्लाई करनी चाहिए। बाकी आज का वर्कआउट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। आज हमने क्या शोल्डर और आर्म्स ही ट्रेन किए थे, सब में प्रोग्रेस कर ही रहे हैं। अभी जब हम वहाँ गए थे यूटोपिया में, तो हल्की सी जो इंजरी हमारे शोल्डर में हुई थी, इंजरी नहीं कहेंगे, वो हल्का सा बस एक स्ट्रेन या फिर तुम कह सकते हो कि थोड़ा सा अनजाना मूवमेंट हमने कर दिया था अचानक से, जो लटक गया ऐसे मंकी बार वाला, तो वो नहीं करना चाहिए था। तो उसका जो हल्का हल्का पेन था वो अब जाने लगा है, अभी काफ़ी हद तक सही है। तो कल के लिए हम एक्साइटेड है। कल हमें ट्राई करना है 50 किलो का डंबल, उसके साथ रेप्स। तो उसको लेके अभी हम थोड़ा सा हाई कार्ब ले रहे हैं। वेट अभी भी हमारा बल्कि कंट्रोल और उसके नीचे ही है। पिछले एक महीने से हमारा वेट 85.1 पे ही अराउंड झूल रहा है, तो वो एक अच्छी चीज़ है और उसके अराउंड ही हम स्ट्रेंथ बिल्ड कर रहे हैं। तो ये भी शेयर करना था। बाकी और तो कोई ज्ञान अप्लाई के लिए नहीं है। बाकी तुम्हें और कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना, तो उसको किचन टॉक्स या वर्कआउट के दौरान हम कवर करेंगे। बाकी तुम अपना ख्याल रखना।